अब डेजर्ट की बात करो तो थार डेजर्ट जो है वो इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है, और इसे जो है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं या फिर वेस्टर्न डेजर्ट भी कहते हैं। नाउ यू कैन लाइक अगेन चेक आउट द एरिया ऑफ थार डेजर्ट इन दिस मैप राइट हियर। ये जो पूरा का पूरा देख रहे हो वेस्टर्न एरिया पूरा का, ये जो है ऑरेंज कलर में, दिस इज द एरिया ऑफ रीजन ऑफ थार डेजर्ट। ठीक है, अब ये थार डेजर्ट जो है ये किधर से किधर तक फैला हुआ है? The desert stretches from the run of Kutch in Gujarat to the borders of Haryana in India। ठीक है, गुजरात का जो रन ऑफ कच्छ का एरिया है वहां से लेके और हरियाणा के बॉर्डर तक जो है ये फैला हुआ है। It covers major parts of western Rajasthan and extends into Pakistan। थार डेजर्ट जो है वो वेस्टर्न जो राजस्थान का जो पश्चिमी हिस्सा है उसके ज्यादातर हिस्सों में फैला हुआ है, साथ साथ ये जो है पाकिस्तान तक भी फैला हुआ है। ये सैंड ड्यून्स हो गए, बालू का टीला जो बनता है। ठीक है, राजस्थान में किस तरह से कोई बालू का टीला टाइप का बन जाता है। नाउ अगर हम इस रेगिस्तान के एरिया की बात करें तो देयर इज वेरी लिटिल और नो रेनफॉल इन दिस एरिया। ठीक है, इस एरिया में जो है बहुत कम या फिर ना के बराबर बारिश होती है। Apart from the narrow river Luni, there are no rivers flowing through the Thar Desert। एक बहुत ही सकड़ी नदी है लूनी करके, उसके अलावा जो है कोई और नदी जो है वो थार डेजर्ट से होकर नहीं बहती है। Due to very little rainfall, the climate is dry and the soil is sandy। बहुत कम बारिश की वजह से यहाँ का क्लाइमेट जो है, जलवायु जो है काफी सूखा सूखा टाइप का है, और यहाँ की मिट्टी जो है सॉइल जो है वो बलुआही है, सैंडी है। सैंड मतलब बालू, सैंडी मतलब बलुआही। एट मोस्ट प्लेसेस द लैंड इज कवर्ड विद लार्ज सैंड ड्यून्स। ज्यादातर जगहों पर जमीन जो है वो बड़ी बड़ी जो है रेत के टीलों से, सैंड ड्यून से ढका हुआ है। देयर आर ओनली अ फ्यू टाउन्स एंड विलेजेस इन दिस पार्ट ऑफ राजस्थान। बहुत कम ही जो है नगर या गांव जो है वो राजस्थान के इस हिस्से में मौजूद है। यहाँ के प्लांट्स की बात करो तो प्लांट्स सच एज कैक्टस एंड बबूल grow here as they do not need much water। तो कैक्टस और बबूल जैसे जो प्लांट्स होते हैं वो यहाँ पर ग्रो करते हैं क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। However, there are some areas in the desert where water is found and plants and trees grow। लेकिन रेगिस्तान में आपको पता है ना, कुछ ऐसे भी एरियाज है जहां पर कि पानी मिलता है और जहां पर पौधे और पेड़ वगैरह जो है वो बड़े होते हैं। ओके, इन एरिया को क्या कहते हैं? दीज एरियाज आर नोन एज ओएसिस। इन एरिया को जो है ओएसिस कहते हैं। ओएसिस से ओएसिस बना। ठीक है, तो ओएसिस का अगर डेफिनेशन पूछा जाए तब क्या बोलोगे? ओएसिस आर एरियाज इन द डेजर्ट वेयर वाटर इज फाउंड एंड प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रो। आपको पता है एक चीज लेकिन कि डेजर्ट में पानी की स्कार्सिटी की वजह से जो है महिलाओं को काफी दूर तक चल के जाना पड़ता है पानी लाने के लिए, अपने घर का काम चलाने के लिए। और कुछ जगहों पर जो है महिलाएं जो है वो वाटर कैरियर्स का काम करती हैं और उन्हें गांव के जो अमीर लोग होते हैं वो उन्हें पैसा देते हैं पानी उठा के लाने के लिए। इन औरतों को जो है पनिहारीज कहा जाता है। ठीक है, पनिहारी। अब यहाँ पर जो है डेट पाम ट्रीज, खजूर वगैरह का पौधा और कुछ और फसलें जैसे कि वीट, बार्ली, मेज, ज्वार एंड बाजरा, ये सब यहाँ पर जो है उगाए जाते हैं। अब अगर यहाँ पर लाइफ की बात करो तो मोस्ट ऑफ द विलेजेस इन द डेजर्ट आर सिचुएटेड अराउंड ओएसिस। ज्यादातर जो गांव हैं रेगिस्तान में वो ओएसिस के इर्द गिर्द ही लोकेटेड होते हैं, सिचुएटेड होते हैं। Apart from growing a few crops, the villagers in the desert keep goats, cattle and camels। okay? कुछ छोटी मोटी फसलें उगाने के अलावा जो गांव वाले हैं वो बकरी, मवेशी वगैरह और ऊंट रखते हैं। अब ऊंट का क्या काम है? Camels are an important means of transport as they can walk for long distance without food and water। okay? इसलिए इसे जो है शिप ऑफ द डेजर्ट भी कहा जाता है। कैमल्स जो है वो यातायात का एक महत्वपूर्ण साधन है रेगिस्तान में, क्योंकि वो जो है लंबी लंबी दूरी तक जो है बिना खाना और पानी के चल सकते हैं। कैमल्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर प्लॉइंग एंड ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द वेल्स।
ऊंट जो है इसका यूज जो है खेत जोतने में और साथ ही साथ कुएं वगैरह से पानी निकालने में भी किया जाता है। दे प्रोवाइड मिल्क एंड देयर हेयर इज यूज टू मेक क्लोथ्स। ऊंट का दूध, ऊंट जो है दूध भी प्रोवाइड करते हैं, साथ साथ उनका बाल जो होता है वो कपड़े वगैरह बनाने में यूज होता है। कैमल स्किन इज यूज्ड फॉर मेकिंग टेंट्स। कैमल की खाल से जो है, स्किन से जो है टेंट वगैरह बनता है। नाउ सम पीपल इन द डेजर्ट डू नॉट हैव परमानेंट होम्स। कुछ लोग जो होते हैं रेगिस्तान में, उनके पास परमानेंट घर नहीं होता। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। वो जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है मूव करते रहते हैं खाना और पानी की तलाश में। दे आर कॉल्ड नोमैड्स और बंजाराज। उन्हें जो है नोमैड्स या बंजारा कहा जाता है। Now, the desert also attracts many tourists from other parts of India and abroad. Desert जो है इस यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट भी आते हैं, पर्यटक भी आते हैं इंडिया के दूसरे हिस्सों से और विदेश से भी। Towns and cities such as जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर and Ranthambore are the popular tourist destinations. यहाँ के जो नगर हैं या शहर हैं जैसे कि जयपुर, जोधपुर, ये सब जो है यहाँ के प्रमुख जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं। टूरिस्ट डेस्टिनेशंस मतलब वो जगह जहां पर टूरिस्ट सब जो है होलसेल में घूमने जाते हैं। ओके, अब यहाँ की मेन फेस्टिवल्स की बात करो तो इसमें तीज, गंगौर, होली, दशहरा और दिवाली जो है वो यहाँ पर मनाया जाता है। इसके अलावा द डेजर्ट इज फेमस फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ वुड, स्टोन एंड बीड्स। ठीक है, लकड़ी के बनाए हुए सामान वगैरह, पत्थर वगैरह और दाना बदाना जो बनाते हैं ना, मोती टाइप का बीड्स, तो वो सब जो है उसके लिए जो है डेजर्ट जो है फेमस है। ये जो है जोधपुर के ब्लू सिटी का जो है पैनोरामिक व्यू है। यहाँ पर जो है आपको मेहरानगढ़ फोर्ट लोकेटेड है। इसके अलावा जो है जसवंत थाड़ा मसोलियम जो है वो यहाँ पर मौजूद है। ये आपका हो गया रेगिस्तानी एरिया। अब जो है हम लोग अगले सेशन में बात करेंगे कोस्टल प्लेन्स के बारे में। तो मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। बाय बाय।